हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट काफ़ी सारा रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसा है, डीएनए पर एक वीडियो बना दीजिए, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं इस पर बना दीजिए। तो हमने सोचा आखिर बच्चों के लिए ही हमको ये काम करना रहता है, तो क्यों ना बच्चों के रिक्वेस्ट का पालन करते हुए हम इस पर एक वीडियो बना दें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डीएनए के बारे में देखते हैं और डीएनए के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के डीएनए होते हैं, इसके बारे में। हो सकता है वीडियो 10 मिनट से ऊपर तक का हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें आप तक इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, देखते हैं ये जो डीएनए टॉपिक है ये क्लास 10th में भी है, यूपी बोर्ड की क्लास 12th में भी है, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। कहने का मतलब ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो एनसीईआरटी की टॉपिक से जितने भी बोर्ड, चाहे जो स्टेट बोर्ड हो, सभी लोग अब आज के समय में एनसीईआरटी बुकों को चला रहे हैं या एससीईआरटी बुकों को चला रहे हैं। तो उसमें डीएनए है, और डीएनए जो है यहाँ तक कि नहीं, आप नर्सिंग की पढ़ाई करिए, बीएससी करिए, बीएससी नर्सिंग करिए, बीएससी बायो करिए, बीएससी एग्रीकल्चर करिए, तब भी आपको डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी। डीएनए के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग ज़बरदस्त कंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। डीएनए है क्या? डीएनए, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कहने का मतलब जो डीएनए है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखते हैं हम लोग इसकी खोज किसने की। इसकी खोज सबसे पहले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा 1953 में किया गया। कहने का मतलब जो डीएनए है फ्रेंड्स, डीएनए का खोज किसने किया? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने कब किया? 1953 में किया। किसका खोज? डीएनए का खोज किया। और इन वैज्ञानिकों को वर्ष 1962, कुछ बुकों में 1962 मिलेगा, कुछ बुकों में 1963 मिलता है। तो क्या है, वर्ष 1962 में, आप लोग 62 ही मानिए, 62 को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि 62 पहले आता, 1962 पहले आता, उसके बाद 63 आए। तो 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। किस कार्य के लिए? डीएनए की इस खोज के लिए। और इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने, वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने ही क्या किया? डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया। डबल हेलिक्स मतलब दोहरी लड़ी वाली संरचना या 2 स्टैंड वाली डीएनए की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया। और उन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स होता है, डीएनए दोहरी लड़ी वाली संरचना है। तो इस कार्य के लिए वर्ष 1962 ईस्वी में इनको क्या किया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। आगे है, यह कोशिका की आनुवांशिक सामग्री होती है। यह कोशिका की आनुवांशिक सामग्री होती है। सभी लोग जानते हैं डीएनए क्या है, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है, आनुवांशिक सामग्री है जो कोशिका के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मौजूद होते हैं। अगर कोई पूछे डीएनए कहाँ मिलता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मौजूद होते हैं। ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ हम एक मोटिवेशनल लाइन बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग के अंदर काफ़ी ऊर्जा देने वाला मोटिवेशनल लाइन है क्या? दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ अगर कोशिश किया जाए तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब
टाइप ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए के प्रकार, डीएनए कई प्रकार के होते हैं, इनका विभिन्न आधारों पर किया जाता है। विभिन्न आधारों पर यहाँ रहेगा वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या है, डीएनए कई प्रकार के होते हैं, इनका विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला क्या है, पहला बेस हम लोग क्या लेंगे, सूत्रों की संख्या के आधार पर। सूत्रों मतलब यहाँ स्ट्रैंड से है, जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, इसके बारे में। तो पहला क्या है, सूत्रों की संख्या के आधार पर इसमें बनेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। तो इसमें जो है पहला पॉइंट आप लोग को बताया गया। बीच में प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ जो है इस समय हम लोग के धर्म के राजा रामचंद्र जी का जो है क्या है 22 तारीख को अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। तो वही जो है घर के सामने से रोड से जो है एक जुलूस निकलने लगा, तो डीजे का आवाज़ आने लगा। इस वजह से हमने बीच में ब्रेक कर दिया कि ताकि बैकग्राउंड में आवाज़ कुछ ऐसा ना आए जिससे कि आप हमारी आवाज़ों को ना सुन पाएँ। फ्रेंड्स अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो इसके लिए अब क्या किया जा सकता है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। पहला पॉइंट है ये सूत्रों की संख्या के आधार पर। क्या है, सूत्रों की उपस्थिति के आधार पर डीएनए दो प्रकार के होते हैं। सूत्र मतलब यहाँ हम विदिन ब्रैकेट करते हैं स्ट्रैंड्स, हाँ ये है। तो इसके आधार पर डीएनए क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक सूत्री। अब इसमें क्या है, इस प्रकार के डीएनए एकल सूत्री होते हैं। एग्जाम्पल 5x174 बैक्टीरियोफेज। ये जो है ऐसा डीएनए है, ये ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, इस वजह से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आते हैं और आप लोग याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, द्विसूत्री डीएनए। कहने का मतलब ऐसा डीएनए जिसमें दो स्ट्रैंड पाया जाए, डबल मतलब दो होता है, तो ऐसा स्ट्रैंड जिसमें क्या है, ऐसा डीएनए जिसमें दो स्ट्रैंड पाया जाता हो उसे हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इस प्रकार के डीएनए में सूत्रों की संख्या हमेशा दो होती है, जो स्ट्रैंड होते हैं वो हमेशा दो होते हैं। कुछ विषाणुओं को छोड़कर से सभी जीवों में डीएनए द्विसूत्री होता है। कहने का मतलब कुछ ही विषाणु ऐसे रेयर केस में है जिसको छोड़ करके से सभी विषाणुओं में डीएनए द्विसूत्री होता है। आगे हम लोग देखते हैं बी, न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर। पहला क्या था आप लोगों में बताया गया, सूत्रों की संख्या के आधार पर यानी कि स्ट्रैंड के आधार पर। दूसरा है न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर। इसको हम लोग देखते हैं, इसके आधार पर डीएनए 4 टाइप के होते हैं। इसके आधार पर डीएनए 4 टाइप के होते हैं। कहने का न्यूक्लियोटाइड होते क्या, अभी हम आगे की वीडियो में जब वाटसन एंड क्रिक दूसरा एक वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे तो उसमें हम लोग न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी बताएंगे, हम बताएंगे, आप लोग जानेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, उसमें अभी हम चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब एक एक पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन करना थोड़ा अच्छा नहीं है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर डीएनए 4 टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए, 4 टाइप हो गए। अब देखते हैं हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके। ए डीएनए क्या है, बी डीएनए क्या है, सी डीएनए क्या है, जेड डीएनए क्या है। और अभी बोर्ड के द्वारा पूछा गया बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर पूछा गया है, तो वो भी हम यहीं एक्सप्लेन कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें ए डीएनए के बारे में। ए डीएनए होता क्या है, तो कहने का मतलब ए डीएनए यह एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ए डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड यानी कि द्विसूत्री संरचना ये है, दोहरी लड़ी वाली संरचना। यह एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसकी प्रत्येक कुंडलिनी में कुल 11 क्षार युग्म। देखिए इस पॉइंट को हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, स्केच से लिख दिया, स्केच पेन से लिख दिया, इसलिए क्योंकि यही मुख्य बिंदु हैं ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए तथा सी डीएनए में अंतर स्पष्ट करने के, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ इसको स्केच पेन से लिख दिया।
कुल क्या है 11 क्षार युग्म या न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें राइट साइड मुड़ी हुई कुंडलिनी पाई जाती है। कहने का मतलब जो एडीएनए होता है, अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो इसमें दक्षिणावर्त क्या है, ये घूमी हुई संरचना, इसकी कुंडलिनी संरचना पाई जाती है। आगे है इसका निर्माण बीडीएनए के डिहाइड्रेशन से होता है। अब आप लोग सस्पेंशन में हो जाएंगे कि पहले अल्फाबेट में ए आता है, उसके बाद बी आता है, तो कैसे पहले बीडीएनए का पहले कैसे एडीएनए आ गया, बीडीएनए यानी कि पहले आया था, जब बीडीएनए से एडीएनए की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ ये चीज़ें हैं कि इसमें एक्सेप्शन भी रहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं आगे, इसका निर्माण बीडीएनए के डिहाइड्रेशन से। कहने का मतलब अगर हमको एडीएनए बनाना है तो पहले हम क्या काम करेंगे, बीडीएनए का डिहाइड्रेशन करेंगे और डिहाइड्रेशन करके एडीएनए प्राप्त कर लेंगे। ये चीज़ें हैं। अगला है बीडीएनए, यह भी डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके प्रत्येक मोड़ में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। यह डीएनए भी दक्षिणावर्त होता है। वाटसन और क्रिक ने बीडीएनए को वर्णित किया। कहने का मतलब जो बीडीएनए है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड होता है। दूसरा पॉइंट मुख्य जो है, इसमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। तीसरा मुख्य पॉइंट ये बनेगा कि यह डीएनए वाटसन एंड क्रिक द्वारा वर्णित किया गया था, यानी कि जो बीडीएनए है इसी पर वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, सीडीएनए है। सीडीएनए यह भी डबल स्टैंडर्ड एवं दक्षिणावर्त होता है। कहने का मतलब जो सीडीएनए है ये भी दोहरी लड़ी वाली, ये द्विसूत्री वाली संरचना होती है और ये दक्षिणावर्त, इसमें भी कुंडलन जो है दक्षिणावर्त होता है दाहिने तरफ, जिसकी प्रत्येक कुंडलनी में 9.33 क्षार युग्म पाए जाते हैं। सीडीएनए में क्या है, आप लोगों ने एडीएनए में देखा 11 क्षार युग्म पाए जाते हैं, बीडीएनए में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं, जबकि सीडीएनए में 9.33 क्षार युग्म पाए जाते हैं। अगला कौन सा डीएनए है जो न्यूक्लियोटाइड के आधार पे है, वो चौथा जेड डीएनए। यह देखिए इसमें हमने अंडरलाइन कर दिया, यह वामावर्त तथा डबल स्टैंडर्ड होता है। कहने का मतलब अभी तक आप एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए देखें, ये क्या है, दक्षिणावर्त था, लेकिन इनमें जो कुंडलन है जेड डीएनए में वो वामावर्त है। और जेड डीएनए का नाम देखिए फ्रेंड्स, पूछा जाता है, लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि जेड डीएनए का नाम जेड डीएनए क्यों पड़ा, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि इसकी गति जो है, इसमें जो स्टैंड होता है वो जिग जॉग होता है। जिग जॉग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जिस कारण से जेड डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, जिगजैग डीएनए, या फिर जेड डीएनए का आकार जिगजैग होता है। यह वामावर्त तथा डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसके प्रत्येक मोड़ या कुंडलिनी में 12 क्षार युग्म पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसमें 12 क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये अभी तक आप लोगों ने देखा न्यूक्लियोटाइड के आधार पर हो गया 4 प्रकार के डीएनए। अब हम लोग जो बोर्ड के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बनता है, बीडीएनए और जेड डीएनए में अंतर। वैसे तो बीडीएनए और जेड डीएनए आप लोग देख ही चुके हैं, डिफिनेशन देख चुके हैं, कुछ अंतर तो इससे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ और अंतर है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन बीडीएनए एंड जेड डीएनए क्या है। तो इसको देखते हैं हम लोग आगे, ये भी इसी वीडियो में क्लियर देखते हैं फ्रेंड्स। बीडीएनए और जेड डीएनए, बीडीएनए और जेड डीएनए में अंतर क्या है, तो इसको हमने तालिका बना करके आप लोग को बताने का प्रयास किया है और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। कंटेंट हमारा कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक जो है इस कंटेंट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू पूरा फैला दें, ताकि अन्य मित्रों तक ऐसा ज़बरदस्त कंटेंट पहुंच सके जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। अगर अच्छा नहीं लगेगा, जो भी इसमें कमियां रहेंगी, तो हम अपनी कमियों को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में वो कमी भी लिख दीजिए, ताकि जो है उसको हम अगली वीडियो में कुछ संशोधन कर सकें, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती हैं, ये चीज़ें हैं।
देखिए बी डीएनए में पहला पॉइंट है इनकी संरचना द्विकुंडलित होती है। जेड डीएनए की भी संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। दोनों ये तो समान पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं बी डीएनए, इसमें दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है। आप लोगों को अभी बताया गया है ऊपर, दक्षिणावर्त मतलब दाहिने तरफ इसमें घुमाव की संरचना पाई जाती है, कुंडलन पाया जाता है। जबकि जेड डीएनए वामावर्त कुंडलन पाया जाता है। जेड डीएनए में वामावर्त कुंडलन पाया जाता है, यानी कि बाएं तरफ कुंडलन इसमें होता है। आगे है बी डीएनए में कुंडलन की संरचना नियमित होती है। जो बी डीएनए है इसमें जो कुंडलन की संरचना है वो रेगुलर होती है। रेगुलर कहने का मतलब नियमित होती है। जबकि जेड डीएनए में इसकी कुंडलन की संरचना टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग, यही पॉइंट अभी हमने बताया, यही आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। क्या है? जिगजैग मोशन के कारण ही इस डीएनए का नाम जेड डीएनए पड़ा। आगे देखते हैं, इसलिए इसे जेड डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक चक्कर में 10 जोड़ी क्षारक पाए जाते हैं। प्रत्येक चक्कर मतलब प्रत्येक हेलिक्स में 10 जोड़ी नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। जेड डीएनए में 12 जोड़ी नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। जेड डीएनए में क्या है? 12 जोड़ी नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ये भी अभी आप लोगों को ऊपर हमने बताया है। आगे है इसके कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्राम होती है। जो जेड डीएनए है इसके एक कुंडलन, ये हेलिक्स की लंबाई जो होती है उसमें क्या है? उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्राम 34 एंगस्ट्राम होती है। जबकि जेड डीएनए की कुंडली की लंबाई 45 एंगस्ट्राम 45 एंगस्ट्राम होता है। ये चीज़ें हैं। तो जेड डीएनए बी डीएनए में अंतर आप लोग देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट है बी डीएनए के 2 श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्राम होती है। जो बी डीएनए है इसमें 2 श्रृंखला, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्राम होती है। बीच की दूरी यहाँ व्यास से संबंधित है। हाँ, व्यास, ये चीज़ें हैं। दोनों स्टैंड के बीच की व्यास कहिए या मोटाई कहिए, ये चीज़ें हैं। कितना होता है? 20 एंगस्ट्राम होता है। जबकि जेड डीएनए में क्या है? 18 एंगस्ट्राम होता है, 18 एंगस्ट्राम होता है। आगे देख पा रहे हैं इसके क्षार युग्मकों का झुकाव 6 एंगस्ट्राम होता है। इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनका युग्मक का झुकाव, एक जोड़े का झुकाव कितना होता है? 6 एंगस्ट्राम होता है। जबकि जेड डीएनए में ये क्या है? 7 एंगस्ट्राम होता है। फ्रेंड्स, हमने एकदम मुख्य बिंदु का चुनाव किया है ताकि आप लोग के पास कम समय है और कम समय में आप अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट प्राप्त कर पाएँ। इसीलिए हमने क्या किया, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स एक तैयार किया जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसके लिए काफ़ी हमको मेहनत करना पड़ा फ्रेंड्स, इसलिए उम्मीद है आप लोग भी मेहनत करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपको लाना है। 95% रिजल्ट आप देंगे, हम नहीं देंगे। उसमें आपकी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम एक माध्यम है, केवल हमारा चैनल जीएसपी एकेडमी एक माध्यम है आपके सफलता के पीछे, लेकिन पूरा का पूरा मेहनत आपको। हम मान लीजिए 50 क्वेश्चन आप अपने चैनल पर दिए हैं, आप 50 क्वेश्चन नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो अब उसके पीछे क्या है? या आप तैयार कर ले गए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आया, आप प्रदेश स्तर के टॉपर बने, तो क्या उसमें आपकी ही तो महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमने दे दिया, सब कुछ नोट दे दिया, आप तैयार ही ना करें तो क्या होगा? उसमें हमारा क्या योगदान है? इसलिए जो कुछ करना है वो आपको ही करना है और आपका ही रिजल्ट बेहतर होगा, ना कि हमारा। ये चीज़ें हैं। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये जो बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर वाला है, इसमें 7 पॉइंट है इसके क्षार युग्मकों का झुकाव 6 एंगस्ट्राम। इसमें क्या है? जेड डीएनए में 7 एंगस्ट्राम होता है, ये हमने बता दिया। अगला पॉइंट है ये सभी यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। जो बी डीएनए होता है ये सभी यूकैरियोट, हम लोग क्या हैं? यूकैरियोट हैं, इसमें पाया जाएगा। जो वेल डेवलप, जिसमें न्यूक्लियस हो, केंद्रक हो, ऐसे जीवधारी सब यूकैरियोट्स में आते हैं। ये जेड डीएनए में ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। जो जेड डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होगा? वे जीवधारी जिसमें उसका केंद्रक
अल्प विकसित हो, जिसमें उसका केंद्रक अल्प विकसित हो, ऐसे जीवधारियों को प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी कहते हैं। जैसे इसमें सरलतम श्रेणी के सूक्ष्म जीव आते हैं। ये चीज़ें देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये बाई गौरीशंकर सर, यानी कि हमारे द्वारा ये नोट्स तैयार किया गया है। और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।